सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमारा कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। देखिए उत्तल लेंस है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य कर सकता है। इसे हम आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। मोबाइल, घड़ी जैसे जो छोटे कलपुर्जे होते हैं उन्हें सुधारने में घड़ी साज इन्हें इस्तेमाल करते हैं। स्लाइडों को देखने में काम आता है लेंस। साथ ही इस सरल सूक्ष्मदर्शी की इस लेंस की विधा का उपयोग हम प्रयोगशाला में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की रीडिंग पढ़ने में भी करते हैं। अब ये उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे बन गया, देखिए हम देखने का प्रयास करते हैं। ये इसका प्रकाश केंद्र है और ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है, जिसको हम इसका मुख्य फोकस बोलते हैं। ये इसका प्रथम मुख्य फोकस है। तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख उसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, देखिए आप, ये वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में है उत्तल लेंस के, ये प्रकाश केंद्र और ये फोकस। अब देखिए वस्तु है AB। अब इस वस्तु AB से चलने वाली एक किरण, देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी जो लाइन है जो प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है हमारी मुख्य अक्ष है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ये पूरी मुख्य अक्ष है। अब इस वस्तु AB से, ये इसका शीर्ष है, इससे चलने वाली एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, देखिए ये मुख्य अक्ष है और ये इसके समांतर किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये फोकस से होकर गुजर गई, ये यहां गुजर गई फोकस से होकर। फिर से देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर और ये यहां फोकस से होकर निकल गई। आप इसे स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन के रूप में ही बनाएंगे, ये फोकस से होकर गुजर गई। अब प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु, उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। अब जो एक और बात हम जानते हैं वो ये है कि वस्तु से चलने वाली किरण जब प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है लेंस के, तो वो सीधी निकल जाती है। तो ये दूसरी किरण आप प्रकाश केंद्र से बिल्कुल सीधी स्केल की सहायता से खींच दीजिएगा। तो अब ये 2 किरणें हो गई, एक मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर गुजर गई, और एक जो प्रकाश केंद्र की दिशा से सीधी गुजर गई। ये दोनों किरणों को जब हम पीछे की ओर ले जाते हैं, देखिए आप, ये पीछे की ओर यहां से भी ले जाइए आप, ये देखिए, और बिल्कुल आपको स्केल की सहायता से ये सब करना है। देखिए आप यहां से, देखिए इसको पीछे ले जाते तो डैश 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 के रूप में आप पीछे ले जाइएगा, फिर यहां से भी आप इसको डैश 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 के रूप में पीछे ले जाइएगा, तो ये A डैश पर मिलेगी। इस तरह से इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर प्राप्त होगा। और ये प्रतिबिंब कैसा है, आपने वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा उत्तल लेंस के, तो लेंस के द्वारा, इस लेंस के द्वारा उसका यह सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बन गया है। यह वस्तु और इसी की तरफ यह प्रतिबिंब बन गया है। तो यह सरल सूक्ष्मदर्शी का हमारा सिद्धांत भी हो जाएगा। क्या है सिद्धांत? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, वस्तु रख दी हमने, तो लेंस द्वारा उसका सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाता है। एक बार वो देख लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से होकर गुजर गई। ये लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट खींचिएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर यहां से भी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचिएगा फोकस से गुजरती हुई। यहां आप क्या करिएगा, ये प्रकाश केंद्र से बिल्कुल सीधी रेखा निकाल दीजिएगा
और दोनों किरणों को फिर स्केल की सहायता से ही डैश डैश करते हुए पीछे की तरफ ले जाइएगा। तो ये इस तरह से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, मतलब ऐसी दूरी जहां से हम बहुत आसानी से और स्पष्ट रूप से लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वस्तु को हम स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब देख पाए। तो यह हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है, कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस, जिसका उपयोग आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस के रूप में भी किया जाता है। यह प्रेक्षक है, ये यहां ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। थैंक यू।